हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 हिंदी जो कि पार्ट 2 छोटा जादूगर लेकर आई है। तो चलिए देख लेते हैं कि छोटा जादूगर कहानी में क्या बोल रहे हैं। देखिए, यह कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो जाते हैं। इस बालक का बालपन कहीं खो जाते हैं। ओके, तो चलिए इस जो छोटा जादूगर के जो बेसिक क्वेश्चन है, यानी जो परीक्षा में आने वाले हैं या आने वाले की संभावना ज़्यादा होती है, वह सब क्या करते बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखिए छोटा जादूगर का बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग को 4 ठोकर के ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ओके, और उसमें आप लोग को टिक लगाना है। देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर पाठ में लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? क्योंकि लड़के के स्वावलंबन एवं मातृ भक्ति की भावना थी। ओके, फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि कार्निवाल के मैदान पर मैदान का माहौल कैसा था? तो विषाद नुमा माहौल था। फिर 3 नंबर है लेखक किसकी ओर आकर्षित हुई? तो शरबत पीने वाले। फिर 4 नंबर देखते हैं कि विषाद शब्द का सही अर्थ क्या है? तो विषाद का सही अर्थ है दुख। 5 में है छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तो छोटे जादूगर की। फिर 6 में छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन कौन सा खेल चल रहा था? तो बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना एवं उनकी ब्याह की तैयारी करना, यानी उनकी शादी की तैयारी कराना। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर का कवि कौन है? तो छोटा जादूगर का कवि है जयशंकर प्रसाद। फिर 8 नंबर है लेखक का जन्म कब हुआ था? तो लेखक का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुए हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है लेखक यानी जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई है। लास्ट एंड 10 नंबर क्वेश्चन है यह कहानी किस प्रकार की है? तो यह कहानी चरित्र प्रधान की है। ओके, अब हम लोग इसका प्रश्न देख लेते हैं अभ्यास से जो पाठ से दे रखे हैं। देखिए, पाठ में 1 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही है। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? 5 नंबर है आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? 6 नंबर क्वेश्चन है छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग 1 से लेकर 6 तक का पहले पार्ट वाला क्वेश्चन सर कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट से आगे आएंगे। ओके, देखिए पार्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर बताएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन 1 नंबर है कि मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। इस पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? तो इसका उत्तर है इस पंक्ति का आशय है कि जाड़े के समय में जादूगर की जादूगरी देखने के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। ज़्यादा भीड़ से वहाँ जाड़े में भी गर्मी का एहसास होने लगा। अतः ठंडक के लिए लेखक और वो लड़का लड़का यानी जादूगर शरबत पीकर निशाना लगाए जाने लगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? तो इसका उत्तर होंगे लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि लड़के के स्वावलंबन और मातृभक्त की भावना दिखाई दी होना चाहिए। ओके, और लेखक ने कहा था कि तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा और मैं अपने माँ को पत्र दूंगा। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है छुट्टियाँ बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा?
तो तीसरा का उत्तर है, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। वहाँ बिल्ली रोट रही थी, भालू मनाने चला रहा था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं काँप रहा था। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा कि लेखक के पूछने पर कहा कि माँ ने आज जल्दी आने के लिए कहा है, मेरी घड़ी समीप है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया। तो इसका उत्तर, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए निम्न कार्य किया। तो यह निम्न मतलब नंबर वाइज लिखना है। 1 नंबर है कि प्यास लगने पर उसे शरबत पिलाया। 2 नंबर है 12 टिकट खरीद कर निशाना लगाने के लिए दिया। 3 नंबर बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ली। 4 नंबर अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे झोपड़ी के पास ले गया जहाँ उसे देखते ही माँ ने दम तोड़ दिया। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। तो इसका उत्तर है, जब लेखक ने छोटा जादूगर से उसके बारे में जानना चाहा तब अपने पिताजी को जेल में होने की बात गर्व से कहा। इस बात से साफ संकेत मिलता है कि वो देशभक्त था। बीमार माँ की भोजन के लिए वो तमाशा दिखाता था। जब तमाशा दिखाकर वह जल्दी आने लगा तो लेखक ने पूछा, तब लड़का जवाब दिया कि माँ बोली है जल्दी आना, मेरी घड़ी समीप है। इस बात से उसके मातृभक्त होने की बात का पता चलता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को बताइए। तो इसका उत्तर है, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताएं निम्न है। क नंबर या 1 नंबर देख लिखिए कि स्वावलंबी, वह स्वयं तमाशा दिखाने के लिए उत्सुक रहता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। फिर ख नंबर मातृभक्त, बीमार माता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करता था। फिर ग नंबर देशभक्त, उनके पिता देश के लिए जेल में है, इस बात का तो उसे गर्व है ही, वो स्वयं भी देश के लिए जेल जाने की उत्सुक था। फिर घ नंबर है साहसी, स्वयं का व्यवसाय अपनाकर दुनिया के समक्ष साहस का उदाहरण पेश करता है। ओके, अब आते हैं पाठ से आगे। देखिए पाठ से आगे का 1 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर की तरह जादूगर तमाशा दिखाने वाले बच्चे आज भी गांवों तथा शहरों में देखने को मिल जाते हैं। आपका ध्यान ऐसे बच्चे की ओर निश्चित हो गया होगा। ऐसे बच्चे को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले इन बच्चों को देखकर मुझे दया आती है। आप लोग दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मुझे समाज पर गुस्सा आते हैं कि हमारा समाज इतना स्वकेंद्रित क्यों है। इसके बाद ऐसे बच्चों पर हमें गर्व होता है कि विपरीत परिस्थितियों से इनमें लड़ने की अजब क्षमता भरी पड़ी है। इन बच्चों के लिए सरकार को विशेष विद्यालय एवं ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर चलते 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बालक को आवश्यकता से कितना शीघ्र चतुर बना दिया। मतलब छोटा में ही वो बहुत कुछ सीख गया। यही तो संसार है। इस पंक्ति को प्लास्टिक चुनते हुए या खेल तमाशे दिखाते हुए बच्चे से जोड़कर देखा जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वे अपना बचपन खोते जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए, अपने विचार लिखिए। ओके, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इन बच्चों के लिए निम्न बातें किया जाना चाहिए। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर ख नंबर, उनके खेलने के क्रीड़ा क्षेत्र एवं क्रीड़ा उपकरण की व्यवस्था करना चाहिए। ग नंबर, उनके लिए निःशुल्क पोषाहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और घ नंबर, वस्त्र एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अब फिर आते हैं अनुमान एवं कल्पना का 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है,
कि अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि छोटा जादूगर ने इतनी कम उम्र में जादू कैसे सीखा होगा। इसका उत्तर है अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह इधर उधर घूमता रहता होगा। मेले में जादू देखकर वह अपना मन बहलाता होगा। धीरे धीरे वो इन करतबों की बारीकियों को समझ लिया और वह स्वयं मेहनत एवं लगन से खेल करतब जादू दिखाने लगा होगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, छोटा जादूगर की माँ बहुत बीमार थी। अपनी माँ को स्वस्थ करने के लिए उसने क्या प्रयास किए होंगे। छोटा जादूगर माँ को स्वस्थ करने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया। मेले, बाजारों एवं राहों में लोगों को जादू का खेल दिखाकर पैसा इकट्ठा किया एवं माँ के बीमारी पर दवा लाता होगा। उसके माँ की भोजन की व्यवस्था करता होगा। उनकी देखभाल सावधानी से करता होगा। वह माँ की बात या कहा नहीं टालता होगा। वह माँ को सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करता होगा। अब हम लोग आ जाते हैं भाषा संदर्भ में। देखिए, भाषा संदर्भ में जब लोग का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। ऊपर लिखे वाक्यों में आए शब्द आकर्षित एवं रुकावट क्रमश इत एवं आवट मैंने रुकावट से इत और आवट प्रत्यय लगाकर बने हैं। फिर दिया हुआ आकर्षक प्लस इत मैंने आकर्षित, रुक प्लस आवट रुकावट। तो इससे क्या करते, कुछ शब्द बनाते, न्यू शब्द। ओके, तो देखिए जैसे ले लेते हैं प्रसन्न जड़ता प्रसन्नता, टहल जड़ता टहलता, कमल जोड़ इनी कमलिनी, मंडल जोड़ ई मंडलई, मस्त जोड़ आनी मस्तानी, अस्ता जोड़ चल अस्ताचल। आप लोग दूसरा भी चीज बुक से लिख सकते हैं। ओके, फिर दूसरा नंबर में दे रखे हैं कि देखिए नीचे दे रखे हैं कि 7 जोड़ जन, यानी आपको संधि विच्छेद बनाना है, संधि बनाना। तो 7 जोड़ जन का सज्जन, उत जोड़ लास का उल्लास, उत जोड़ चारण का उच्चारण, उत जोड़ लेख का उल्लेख और उत जोड़ श्वास का उच्चावास। ओके, यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होते हैं। तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक बाय।